नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं 24 और 25 जुलाई को बनने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बताएंगे कि अभी किस प्रकार से ये मौसम बना हुआ है सुबह के वक्त। आप देखेंगे तो सुबह के वक्त यहाँ पर दक्षिण भारत में काफ़ी बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि रात से ही यहाँ पर बादल काफ़ी घने छाए हुए दिखा रहे हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में और साथ साथ में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज हुई है इन क्षेत्रों में। तो देखेंगे तो गुजरात के साथ साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी कल से ही एक्टिविटियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में कल काफ़ी व्यापक वर्षा की संभावना बनी हुई थी और कुछ जगहों पर यहाँ पर तेज़ वर्षा के दौर भी आए थे। और इसी प्रकार से गुजरात के क्षेत्रों में, गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें कच्छ, भुज, नलिया के आसपास, साबरकांठा, बनासकांठा के आसपास में कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ दर्ज हुई है। इसी प्रकार से देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कल शाम से लेकर आज सुबह तक यहाँ पर काफ़ी घने बादल हैं। कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तर भारत में विशेष तौर से तो उत्तराखंड में ही बादल हैं, लेकिन उत्तराखंड में ही कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और नेपाल से सटे हुए क्षेत्र जिसमें ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र हैं, उन भागों में भी बादलों की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो अब देखें तो किस प्रकार से ये बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बादलों की स्थिति देखें तो अभी ताज़ा स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में विशेष तौर से कोई बादल नहीं है, जिसमें जिसमें देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और गिलगित और लद्दाख में लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है। और उत्तराखंड के लगभग पूर्वी क्षेत्र में कुछ जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिसमें अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। और इधर नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और बिहार के देखें तो बिहार के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, अररिया, खगड़िया के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर लगभग भूटान के ऊपर काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। इसी प्रकार से देखेंगे तो असम के लगभग मध्य क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर मेघालय के पश्चिमी क्षेत्रों में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास तक यहाँ पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। काफ़ी जगहों पर यहाँ पर वर्षा की आशंका लगातार बनी हुई रहेगी। आज काफ़ी जगहों पर वर्षा की संभावना सुबह के वक्त बनी हुई है। इसी प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसमें देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के ऊपर हल्की वर्षा की संभावना, जिसमें ये नल्लोर से उत्तर के क्षेत्रों से लेकर आप विशाखापट्टनम तक कुछ विशेष वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। और लो प्रेशर बनने की आशंका लगभग बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, जो कि आज अभी इसमें बन चुका होगा लो प्रेशर, और उसके बाद में ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के साथ साथ में उत्तर मध्य भारत में फिर से वर्षा की एक्टिविटियाँ शुरू करा सकता है। अब देखिए तो कोंकण, गोवा क्षेत्र में तो कोई वर्षा की संभावना नहीं है, नहीं विदर्भ और नहीं मराठवाड़ा के क्षेत्रों में। लेकिन मैं बता दूँ चलूँ तो यहाँ पर मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सटे हुए क्षेत्र, उन भागों में कुछ वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसमें तेलंगाना में भी कुछ वर्षा की संभावना बनी हुई है। और केरल के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप पश्चिमी घाट के कर्नाटक के क्षेत्र तक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अभी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन गुजरात में लगभग संभावना कच्छ और भुज, नलिया के जो पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में यहाँ पर देखेंगे तो आपको बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर वर्षा की एक्टिविटी होने की आशंका लगातार बनी रहेगी। और ऊपर WD भी आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। अभी मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से मौसम रह सकता है। वर्षा की संभावना की बात करें, विशेष रूप से मध्य भारत में काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। 24 और 25 जुलाई को इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में भारी वर्षा होगी। और मानसून की
मध्य भारत से होकर उत्तरी राजस्थान के काफ़ी करीब तक पहुंच जाएगी 25 जुलाई को, जिसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको दिखाऊं तो मौसम पूर्वानुमान देख सकते हैं कि 24 जुलाई को आप देखेंगे तो गिलगित और लद्दाख में और सतत में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पर भारी व्यापक वर्षा होगी और 25 जुलाई को भी होगी। यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनेगी। और पश्चिमी हरियाणा में विशेष तौर से 25 जुलाई से वर्षा की संभावना है, लेकिन 24 जुलाई को सिरसा फतेहाबाद हिसार में भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना, फतेहाबाद के आसपास, रोहतक रेवाड़ी झज्जर के आसपास काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनेगी। पंजाब के जो बाकी के बचे हुए क्षेत्र हैं जिसमें फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ एक्टिविटियां, पटियाला के आसपास भी कुछ एक्टिविटियां हल्की होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 24 जुलाई को वर्षा की संभावना बनेगी। और इधर देखेंगे तो दिल्ली में भी 24 जुलाई को वर्षा की संभावना बनेगी। 25 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। और जिसमें देखेंगे तो जो गंगा से दक्षिण के क्षेत्र वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। बिहार में विशेष तौर से तराई वाले क्षेत्रों में ही वर्षा होने की संभावना बन रही है। 24 और 25 जुलाई को दोनों दिनों में यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनेगी। और झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी दोनों जगहों पर वर्षा होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर बनी हुई है इसमें। और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और लो प्रेशर एरिया विकसित हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये देखेंगे तो उड़ीसा में दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना लगभग 24 जुलाई को है। और 25 जुलाई को उत्तरी क्षेत्रों में भी वर्षा शुरू हो सकती है। और उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड नहीं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण से लेकर मध्य रायपुर तक यहाँ पर कह सकते हैं ये 24 जुलाई को वर्षा होगी। उसके बाद में 25 जुलाई को फिर से उत्तर छत्तीसगढ़ में भी वर्षा बढ़ जाएगी। और ये लो प्रेशर एरिया विकसित होने के बाद में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में आज और कल व्यापक वर्षा होने की संभावना बनेगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना 24 और 25 जुलाई को बनने वाली है। कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। तेज वर्षा के दौर भी आने की संभावना, भारी वर्षा की संभावना भी बनने वाली है। तेलंगाना में भी काफ़ी हल्की या काफ़ी अधिक वर्षा होने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक नहीं, ये तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र और केरल के लगभग ज़्यादातर क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऑक्सो ट्रफ काफ़ी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से कर्नाटक तक वर्षा और या महाराष्ट्र तक फिर से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट और गोवा तक वर्षा भारी होने की संभावना है। लेकिन 24 जुलाई को दक्षिण कर्नाटक में काफ़ी भारी वर्षा होगी, उत्तरी कर्नाटक में हल्की वर्षा होगी। लेकिन 25 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना फिर से बन जाएगी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, विशेष तौर से कोंकण गोवा क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना 24 जुलाई को भी है, 25 जुलाई को बढ़ेगी। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। 25 जुलाई को काफ़ी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की आशंका बन सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, इन भागों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, विदर्भ मराठवाड़ा में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बन रही है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष रूप से भारी वर्षा होने की संभावना 24 जुलाई को है। और 24 जुलाई को भी गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर आप शिवपुर, भोपाल, विदिशा तक वर्षा होने की संभावना हल्की है। और टीकमगढ़ इसके साथ साथ में यहाँ पर ये ललितपुर के क्षेत्र और इधर झांसी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो रीवा, सिंगरौली तक कुछ वर्षा होने की संभावना भी 24 जुलाई को बन सकती है। 25 जुलाई को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा शुरू हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में विशेष रूप से बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर आप इन क्षेत्रों में जबलपुर के मांडला के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। फिर भी टीकमगढ़ के साथ साथ में
टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और उत्तरी क्षेत्रों में 25 जुलाई से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर वर्षा शुरू हो सकती है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। और 25 जुलाई से देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से गुजरात की बात करूं तो गुजरात में देखें तो 24 जुलाई को काफ़ी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और 24 जुलाई को तो काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना गुजरात के क्षेत्र में विशेष रूप से बनेगी। और 25 जुलाई से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना पूर्वी गुजरात के ऊपर बन रही है। पश्चिमी गुजरात की बात करें तो पश्चिमी गुजरात में 24 जुलाई को मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनेगी। और यहाँ पर बात करते चलें तो यहाँ पर 25 जुलाई से देखेंगे तो 25 जुलाई से लगभग हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बन जाएगी। और इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा की हमने बात कर ली। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को राजस्थान के क्षेत्रों में जिसमें देख सकते हैं कि आप इन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनेगी, जिसमें बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर नागौर और छत में ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर और सिक्कर, झुंझुनू तक वर्षा होने की संभावना 24 जुलाई को है। 24 जुलाई को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोट्टाबारा, झालावाड़ तक काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा, बूंदी तक भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद में इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में भी काफ़ी जगहों पर, फलोदी के आसपास भी काफ़ी जगहों पर 24 जुलाई को अच्छी खासी वर्षा होगी। 25 जुलाई को देखेंगे तो इन क्षेत्रों में 25 जुलाई को जिसमें जैसलमेर और बीकानेर तक वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और श्री गंगानगर तक भी कुछ जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ जाएगी। और बीकानेर से लेकर आप नागौर से मेड़ता सिटी तक और इधर देखते चलें तो यहाँ पर अजमेर से और जोधपुर के क्षेत्र और या बाड़मेर तक और जालोर, सिरोही, पाली तक भी वर्षा बढ़ सकती है। इन क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 25 जुलाई को काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तेज़ वर्षा के दौर भी 25 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के ऊपर आ सकते हैं। और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र, इन भागों में आप देखेंगे तो 24 जुलाई आज काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना विकसित हो रही है, हो भी सकती है। यहाँ पर संभावना खंड वर्षा की संभावना काफ़ी व्यापक बन रही है। और 25 जुलाई को देखें तो 25 जुलाई को इन क्षेत्रों में कुछ और एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और 26 जुलाई से तो इन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि आने वाले कुछ 24 से 48 घंटों के बाद में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बन सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।